अवसर। जीवन में सत्य को अपनाओ, तभी ये जीवन श्रेष्ठ होगा, सार्थक होगा, सिद्ध होगा। क्योंकि सत्य के समान कोई दूसरा धर्म है ही नहीं। मंदिर नहीं जाएंगे चलेगा, शिव पूजा नहीं करेंगे चलेगा, पर सत्य नहीं बोलेंगे तो जीवन नहीं चलेगा। आज हम हाथ में अक्षत पुष्प मौली बांध करके भगवान की कथा सुनने के लिए बैठे हैं, इसका लाभ कब मिलेगा? क्या कभी आपने चिंतन किया? इसका लाभ तभी मिलेगा जब हम संकल्प ले लें आज कि आज से हम सत्य ही बोलेंगे, सत्य के पथ पर ही चलेंगे। असत्यात पराधर्मो नहीं असत्य समपातक पुंजा, गिर सम होय की कोटिन गुंजा। इसलिए असत्यात पराधर्मो, असत्य के समान कोई पाप नहीं और सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। इसलिए इस बात का सब लोग संकल्प ले। व्यास जी ये बताना चाहते, इसलिए सत्य की वंदना गाई। दूसरे श्लोक पर ये भागवत कल्याण करने वाली है, जीव का कल्याण। शिवदम शिवम कल्याणम ददाति और तापत्रयोन्मूलनम, 3 प्रकार के तापों की चर्चा हम लोग कर रहे थे कल। 3 प्रकार के तापों का उन्मूलन करती है कथा, इन 3 प्रकार के तापों को विनष्ट करती है कथा। अगर कथा का आश्रय ले लिया जाए, कथा का शरण में चला जाए तो तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन कर देती हैं। निगम कल्प तरोर विगलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका मुहुरहो रसिका भुग भावुका। तीसरे श्लोक में बड़ी सुंदर व्याख्या भागवत की। ये भागवत क्या है तो बताया, भागवत निगम कल्प तरोर विगलितम फलम। ये भागवत वेद का पका हुआ फल है। निगम कहते हैं वेद को, और वेद का पका हुआ गलितम, गलितम माने पका फल है भागवत। और इस पके हुए फल में सुख मुखाद श्री सुखदेव भगवान का मुख लग गया। सुख पक्षी होता है एक, आप लोगों को पता होगा, और उस पक्षी की विशेषता है जिस फल में मुख लगा दे वो फल कभी खट्टा नहीं होता। यह तो उसके मुख लग जाने से फल खट्टा मीठा बन जाता है, या मीठे फल में मुख ही लगाता है, ऐसा भी हम मान सकते हैं। पर सुख पक्षी जिस फल में मुख लगा दे वो फल कभी खट्टा हो नहीं सकता। और इस फल में श्री सुखदेव भगवान का श्रीमुख लग गया। तो कैसे बन गया? बोले अमृत द्रव संयुतम, अमृत के समान बन गया। तो ठीक है, फल में तो कुटली होती है, छिलका होता है, क्या इसमें भी कुछ ऐसा है? बोले नहीं, इसमें कुछ नहीं है, इसमें तो ना कुटली है ना छिलका है। तो इसमें क्या है? बोले इसमें रस ही रस आलयम, रस ही रस भरा हुआ है। तो फिर इसको हम क्या करें? बोले बस इसका आप पान करें, खूब पान करिए। कितनी बार पान करें इसकी भी कोई संख्या है? 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार? बोले नहीं, जीवन पर्यंत, जब तक जीवन है, जब तक श्वास है, मुँह रहो, बार बार कथा को पान करते रहो, बार बार कथा श्रवण करते रहो, श्रवण करते रहो, श्रवण करते रहो। जहाँ मिल जाए, जिस स्थान में मिल जाए, ये कभी कल्पना नहीं करना चाहिए अरे क्या सुनने कथा, वही तो कथा है, वही प्रसंग है, वही राम कथा है, वही कृष्ण कथा है, वही गोविंद कथा है। ये धारणा अगर मन में आ गई तो समझ लेना कि हमने कथा के वास्तविक महिमा को जाना ही नहीं। राम कथा जो सुनत अघाई, राम कथा जो सुनत अघाई, रस विशेष पावा तीन नाही, रस विशेष जाना तीन नाही। राम कथा सुनत अघाई, राम कथा जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तीन नाही, रस
विशेष जाना तीन ना। तुलसी बाबा बड़ी सुंदर बात लिखते हैं कि राम कथा जे सुनत आगाही। राम कथा सुनकर जो ये बोल दे कि मैं तो तृप्त हो गया, तो समझ लेना कि रस विशेष, जो कथा का विशेष रस है, इसको अनुभूति नहीं हुई, इसलिए ऐसा बोल रहा है। इसलिए जीवन पर्यंत मुँह रहो रसिका भुव भावुका, यहाँ रसिक जन भावुक जनों को संबोधन करते हुए ये बात दोहरा रहे हैं। इसलिए हम सब लोग भी इस बात का सभी ध्यान रखें और जीवन पर्यंत जहाँ मिल जाए, जिस स्थान में मिल जाए, ये मत सोचना कि आमंत्रण नहीं आया। कथा तो बिना आमंत्रण के सुनना चाहिए, पर एक बड़ी परंपरा है गांव ग्रामीण में, कह रहे तो आमंत्रण ही नहीं आया, फोन ही नहीं किया। अब आमंत्रण में लोग कथा सुनने आएंगे, फोन करो तो आएंगे, नहीं तो आते ही नहीं हैं। ये पूर्ण भ्रम है जीवन का, इस भ्रम से मुक्त होइए और भगवान की कथा को उदार मन से ज्यादा उदारता के साथ कथा को श्रवण करें। जीवन धन्य हो जाएगा, पुनीत हो जाएगा, पावन हो जाएगा। ये कथा तो बड़े भाग्य से मिलती है, पुण्य से मिलती है। इस तरह से श्री सूत जी महाराज कथा के क्रम को आगे बढ़ाते हुए ऋषियों ने प्रश्न किया। 6 प्रकार के प्रश्न करते हैं यहाँ। 6 प्रकार के प्रश्नों का समुचित उत्तर देते हुए श्री सूत जी महाराज ने कहा कि हे ऋषियों, मैं कथा तो आप लोगों को सुनाऊंगा ही भागवत की, पर पहले अपने गुरु की वंदना कर लूं, क्योंकि वंदना, गुरु की वंदना के बाद ही कथा कही जाती है। इसलिए मैं अपने गुरु का स्मरण करता हूं। और श्री सूत जी महाराज के गुरुदेव भगवान का नाम है श्री सुकदेव भगवान। श्री सुकदेव भगवान जब परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे, तब श्री सूत जी महाराज उस स्थान पर बैठे थे और श्री सूत जी महाराज ने कथा श्री सुकदेव के श्री मुख से श्रवण किया था। इसलिए आज श्री सुकदेव भगवान के स्मरण करते हुए, वंदना करते हुए कहते हैं कि हे महात्माओं, हमारे गुरु का जीवन बड़ा विचित्र। वास्तविक में श्री सुकदेव भगवान का जीवन बड़ा विचित्र है ही। श्री सुकदेव भगवान ऐसे संत हैं जिन्होंने 12 वर्ष तक अपने मातृत्व गर्भ में वास किया। 12 वर्ष तक। कोई कथा 16 वर्ष की आती है, कोई 12 वर्ष की आती है, पर यह सत्य है कि श्री सुकदेव भगवान माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक वास किया। और इनकी और भी कथा अन्य पुराणों से अगर गाई जाए, अन्य पुराणों से लिया जाए, तो अलग अलग पुराणों से कथा मिलती है। हम लोग गुरु वंदना करते हुए अपने क्रम को आगे बढ़ाते हैं। दिव्य भगवान की गुरु बोले श्री सुकदेव भगवान की। सारे तीर्थ धाम आपके